नवा शहर सरगर्मियां प्रोग्राम में वास्ते परदेसी की तरफों आप जी का हार्दिक स्वागत है। पेश हैं जिला शहीद भगत सिंह नगर नाल संबंधित अज दियां विशेष सरगर्मियां। वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। अज लाइन क्लब मकंदपुर एक्टिव के वालों फूड फार का लंगर जो कि अज बिरध आश्रम गुणा चौर विखे लगाया गया। सारी जो साडे मकंदपुर एक्टिव की टीम जिसमें साडे सीनियर लीडर साडे चरणजीत जी अते साडे प्रधान आशा राणी जी अते साडे सैकटरी सुकंतरा सरोए जी अते साडे होर लाइन मैंबर सारे मौजूद ने, हाजिर ने ते इन्हों ने बहुत ही वधिया रल मिल के सहयोग करके बड़ा बड़ा उपराला किया। मैं चाहुंदा कि ये बहुत बड़ा उपदान है जो कि बजुर्गों की सेवा करनी या बजुर्गों का ध्यान रखना ये चंगे बच्चे होने का सबूत आ। और साडे विच अज होर एक बड़ी खुशी की गल है कि साडे विच एक साडा नवां परिवार इन्हां दे विच हाथ जुड़िया है। वाहिगुरू हमेशा चढ़दी कला रखे ते इस तरह जिहड़े क्लब के प्रोजैक्ट है सारे वधिया तरीके नाल करदे रहन ते जिस दे नाल साडे पिछले महीने भी इन्होंने बहुत बड़ा उपराला किया सी। इहदे विच 501 बूटा इन्होंने डोनेट किया सी। ये जिहड़ा क्लब है बहुत ही वधिया क्लब है, बड़े मैंबर एक्टिव ने, हमेशा ही ये समाज सेवा के काम करते हैं। ते इस तरह असीं अज बहुत ही यानी कि अपने खुशमन असीं कहंदे आ कि साडे नवे संधी साडे विच हाजिर होए ने। असीं ओह कहावत हुंदी आ तुसीं साडे घर आए असीं फुੱਲੇ नहीं समाए। मैं उन्हां दा भी धन्नवाद करदा कि तुसीं साडे विच साडा परिवार वधिया ते उहदे विच भी राजा साहब साडे ते मेहर भरिया हत्थ रखण, तंदुरुस्तियां बख्शण ते खुशियां भरिया टाइम इन्हां ते परमात्मा लियावे। ते जिस दे विच साडे गाइड चरणजीत जी ने दस्सिया कि असीं होर भी प्रोजैक्ट जिहड़े हैगे आ बड़े वड्डे तरीके दे हिसाब नाल करांगे ते मैनूं बहुत आस होआ कि मैं एक बार फिर सारी टीम का तहे दिलों धन्नवाद करदा जिस दे विच साडे अज इस मौके पर इस प्रोजैक्ट के विशेष सहयोग साडे संजीव सूरी जी जो कि साडे एरिया गवर्नर ने और इस वेले साडे रीजन चेयरमैन ने अते नाल ही उन्होंने मैडम साडे जसविंदर कौर गुणा चौर जो कि साडे क्लब के जोन चेयरमैन ने वो भी साडे विच पहुंचे ने। मैं सारियां आईयां हुई संगतां दा बहुत तहे दिलों धन्नवाद करदा कि उन्होंने अपना कीमती टाइम कढिया ते साडे क्लब नूं बहुत ही मान बख्शिया। मैं इस तरह बेनती करूँगा कि सारे जो मैंबर है एक्टिव के रल मिल के वध तो वध प्रोजैक्ट करन ते मानवता की सेवा करन ते वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन्यवाद। सिटीजन एसोसीएशन नवा शहर की महीनावारी बैठक नवा शहर विखे हुई। इस मौके ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्व विद्याला दे नवा शहर तो प्रमुख मानयोग मनजीत दीदी जी विशेष तौर पर पहुंचे। इस मौके उन्होंने नशियां के विरुद्ध विस्तारपूर्वक जानकारी दी ते नशियां नूं दूर भजाउण दे लई और नौजवान पीढ़ी नूं नशियां तो बचाउण दे लई संकल्प करवाया। आओ देखिए इस संबंधी नवा शहर सरगर्मियां चैनल तो पत्रकार परदेसी की विशेष रिपोर्ट। परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान
ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਗਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਲੇਟੈਸਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਵੀ ਟਰਮ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਲਾਚੌਰ ਆਏ ਵੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਲੇਟੈਸਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ MP ਹੈਗੇ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। प्यारा मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर भूल न जाना सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट धरना। मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। ओम शांति। अभी हम सभी बहुत सुंदर आवाज में, बहुत सुंदर रिदम में और बहुत भावनाओं से भरा हुआ संगीत गीत सुन रहे थे। साथ ही साथ हमारे अंदर वो भावनाएं जागृत हो रही थी कि हमारा देश जो है उसे आजाद करने के लिए कितने बलिदान, कितने खून बहाए गए, कितनी सारी चीजें जो है, प्रजातंत्र है, संविधान लागू हो गया, सब कुछ मतलब अब जो है वो हमारी परतंत्रता जो है वो खत्म हो गई है। पर कहीं ना कहीं ये बात जो है एक प्रश्न पैदा करती है, क्या सचमुच में हम आज आजाद हो गए हैं? क्या सच में हमें आजादी मिल गई है? आजादी का मतलब ये नहीं कि हम जो चाहे सो कर सकते हैं, या जो मतलब हम जब जहां चाहे वहां जा सकते हैं। ऐसा आजादी का मतलब है कि किसी भी प्रकार की परतंत्रता जो है, किसी भी प्रकार की गुलामी जो है, आज हमारे ऊपर हावी नहीं है। ये क्वेश्चन हमें अपने आप से करना है, क्या हमारे ऊपर कोई गुलामी हावी नहीं है? किसी चीज के हम गुलाम नहीं है। हम अगर कोई हमें अपने हिसाब से चलाने लगे तो हमें वो चीज बर्दाश्त नहीं होती, हमारा ईगो हर्ट होता है। तो तुम क्यों मुझे ये कह रहे हो, मुझे पता है मुझे क्या करना है, वहां ईगो हर्ट होता है। पर हमारा
जो मन, हमारा जो दास है, मन जो है वो हमारी एक इंद्रिय है, हमारा दास है, आत्मा राजा है। लेकिन हम अपने विचारों के गुलाम होकर के क्या नहीं चल रहे? विचारों के गुलाम होकर क्या नहीं चल रहे? यही अधीनता जो है धीरे धीरे बहुत सारी अधीनताओं को मल्टीप्लाई करती है। विचारों के अधीन होना अर्थात मैं ये करना नहीं चाहता था उस समय, लेकिन मेरे से हो गया। मैं ये बोलना नहीं चाहता था उस समय, लेकिन मेरे से बोल हो गया। ये एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए थी पर हो गई। हो गई अर्थात सबसे पहले वो होने के लिए उसका जो सबसे पहले जो क्या कहते हैं इंस्ट्रक्शन होता है वो तो मन में ही आता है। दिल करता है इसे एक थप्पड़ लगा दूं, कहाँ आया सबसे पहले? मन में आया ना। उसके बाद एक दो चीजें हुई कि नहीं कि हाथ में एक्टिविटी अप्लाई कर दी वो वाली, क्योंकि मन ने इंडिकेट किया था कि ये करने को मन चाहता है, तो हाथ में कहा ठीक है जी हजूर कर देता हूँ। तो ये जो चीजें हैं ये अधीनता है मन के, विचारों की अधीनता। विचारों के कहते हैं कि अपने मन के विचारों से हम नीचे से नीचे भी जा सकते हैं। हम अपने ही मन के विचारों से हम अपने आप को ऊपर से ऊपर भी ला सकते हैं। आज हमारे देश की युवा पीढ़ी जो है, जो हमारे देश का फ्यूचर है, भविष्य है, जिसके ऊपर हमारी उम्मीदें टिकी हुई हैं, परमपिता परमात्मा को जिन पे नाज है, युवा खुद का अगर युद्ध कल्याण कर ले तो सबका कर सकता है। लेकिन आज अटैक उसी पर ही हुआ है, क्योंकि देश की जो क्या कहते हैं मतलब प्रभाव है या उसकी उन्नति है, प्रोग्रेस है। जो लोगों ने ये सोचा कि ये देश प्रोग्रेस में नहीं जाना चाहिए, उन्होंने सबसे पहले जो है वो युवा को टारगेट बनाया, यूथ को। तो हमारा, हम सभी का, क्योंकि हम सभी उन भावनाओं से, उस एज से, उस उम्र से हम सभी बहुत आगे आ गए। हम सभी अनुभवों की खान अपने पास लेकर बैठे हैं। हम सभी के पास अनुभवों की खान है। आज हम सभी मिलकर के अगर ये संकल्प ले लेते हैं कि हम स्वयं भी और हम अपने देश के युवाओं को भी किसी भी तरह से उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे, उनके अंदर अवेयरनेस लाने की कोशिश करेंगे, तो अगर हम सभी मिलकर ये संकल्प ले लेते हैं तो फिर क्या हम ये कार्य नहीं कर पाएंगे? बताइए। कहते हैं कि श्री कृष्ण जी ने एक उंगली से गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। अगर हम सभी मिलकर इतनी उंगलियां देंगे, क्या ये विपत्ति का जो पहाड़, खासकर पंजाब है तो सब जगह, पर हाईलाइट जो अक्षर होता है, जो होता है, शहर होता है जो, तो वो हाईलाइट है ज्यादा नवा शहर पंजाब। तो हम सभी मिलकर अगर ये संकल्प ले लें तो फिर हम सभी ये कार्य जो है वो बखूबी कर सकते हैं। मेडिटेशन के जरिए भी अवेयरनेस बच्चों के अंदर लाई जा सकती है। उसके लिए होगा कि सबसे पहले हमें खुद को कई सारी ऐसी वाली चीजें जो है उससे हमें खुद को पहले प्रोटेक्ट करना होगा। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है। कहते हैं कि एक बार एक बच्चा बहुत गुड़ खा रहा था। बड़ी कॉमन कहानी है, आप सब जानते होंगे ये। बहुत बच्चा गुड़ खाता था। उसकी माँ उसे एक स्वामी जी के पास ले गई। भाई ये बहुत गुड़ खाता है स्वामी जी, गुरुजी आप जरा इसे आशीर्वाद करें कि ये इतना ना गुड़ खाए। तो गुरुजी ने कहा कि आप मेरे पास हफ्ते के बाद आना। हफ्ते के बाद जब वो गए तो गुरुजी ने सिर्फ इतना ही कहा उन्हें कि भाई बेटा इतना गुड़ खाना ठीक नहीं होता, तो मत खाना इतना गुड़। और बच्चा ठीक हो गया, ट्रैक पे आ गया एकदम। माँ बड़ी हैरान, ये इतनी सी बात कहनी थी, हफ्ता इंतजार करवाया। क्या हफ्ता पहले भी तो ये बात कह सकते थे?
तो गुरुजी ने कहा नहीं कह सकता था, क्योंकि मैं भी बहुत गुड़ खाता था। अगर मैं इसे कहता तो इस पर इफेक्ट ना होता। मैंने पहले अपने आप पर वो चीज धारणा में लाई, उसके बाद मैं कह सका। तो इसी तरह से सबसे पहले हमें उन बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कई चीजों से अपने आप को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। जब हम अपने आप को उस ईश्वरीय प्रोटेक्शन के अंदर लेकर आएंगे, तब जब हम उन बच्चों को कहेंगे तो वो बच्चे उस चीज का असर अपने अंदर लाएंगे। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बारे में आप सभी जानते ही होंगे, जानते हैं सभी? अच्छा, ब्रह्मा कुमारी भी एक विद्यालय है। इस विद्यालय में कोई विशेष धर्म या जाति की बात नहीं होती। इस विद्यालय के अंदर एजुकेशन है, पढ़ाई चलती है। वो पढ़ाई जो हमें हमारी इनर पर्सनालिटी को ऊंचा उठाए, हमें सक्षम बनाए, स्ट्रांग बनाए, हमें अपने ही ऊपर राज्य करना सिखाए। दूसरे को अपनी उंगली से चलाना सबको अच्छा लगता है, लेकिन खुद को ही हम चलाना सीखें। ये ईश्वरीय पढ़ाई जो है, ये इस विद्यालय के अंदर पढ़ाई जाती है, क्योंकि जब तक हम खुद को नहीं चला सकते, दूसरों को हम कहते हैं मानते ही नहीं बात। आजकल बच्चे नहीं मानते, आजकल स्टाफ नहीं मानता, आजकल ये नहीं मानता। हम जिस फील्ड में है तो हमें वहां पर शिकायतें बनी रहती है, ये लोग मेरी बात नहीं मानते, समझते नहीं है। बच्चों को पता ही नहीं चलता, हम अनुभवी हैं, हम उस आधार से कह रहे मानते नहीं, क्योंकि हम पहले खुद की नहीं मानते हैं। इसलिए तो परमात्मा जो निराकार है, जो सर्व आत्माओं के पिता है, जिनका हमने अभी आवाहन किया कि वो हमारे बीच आए, वो सर्वशक्तिमान, जिनको गुरु नानक देव जी ने ओंकार कहा, जिनको क्राइस्ट ने गॉड इज लाइट कहा, जिन्हें मुसलमान अल्लाह एक नूर है कहते हैं, प्रकाश है, रोशनी, मतलब एक रोशनी के रूप में, प्रकाश के रूप में सारे समस्त धर्मों के लोगों ने उन्हें माना है। तो वही निराकार ज्योति बिंदु जो अजन्मा है, जन्म मरण में नहीं आते, जिनका कोई शारीरिक आकार नहीं है, वो निराकार ज्योति बिंदु सर्वशक्तिमान, हम सभी आत्माओं के पिता, उनके द्वारा इस विश्वविद्यालय की रचना हुई। और परमात्मा हम सभी को राजयोग और ज्ञान की शिक्षा से वो बनाने आए हैं जिसकी कल्पना करते थे बापू गांधी जी की राम राज्य चाहिए। वो बनाने आए हैं जिसके लिए गुरु नानक देव जी ने कहा कि मानुष से देव किए करत न लागी बात, जिसके लिए हिंदुज्म में कहा जाता है नर ऐसी करनी करे नर से नारायण बन जाए, नारी ऐसी करनी करे नारी से लक्ष्मी बन जाए। वो कर्म है क्या चीज, क्या भला है वो कर्म, वो कर्म, वो एक्टिविटी, वो हमें करना परमात्मा सिखाते हैं। स्वयं को जानना, परमात्मा को पहचानना, उनसे संबंध जोड़ना, ये सारी चीजों के अंदर वो चीजें क्या कहते हैं मिली हुई है, उन चीजों के अंदर समाई हुई है कि जब हम ये कर लेंगे, एक स्टेप उठाएंगे तो 1000 कदम परमात्मा के। तो इस तरह से हम सभी आज परमात्मा के आगे एक संकल्प लेंगे कि हम सभी भी परमात्मा के इस कार्य में मिलकर अपने इस शहर को, चलो देश की बात बाद में करते हैं, पहले अपने शहर की बात करते हैं, कि हम सभी अपने शहर को और अपने आसपास के शहर में भी, अपने आसपास के इलाकों को हम सभी मिलजुल करके उठाने की कोशिश करेंगे। जो लोग आज अपनी सोच, अपने विचार या परिस्थितियों के कारण कहीं ना कहीं ऐसे दब गए हैं और अधीन हो गए हैं नशों के, आज हम उन्हें निकालेंगे।
नशा सिर्फ वही नहीं है कि शराब पी लिया जी, ये खा लिया। आज मैं एक और नाम सुन रही थी, चिट्टा। ये मैंने कभी सुना नहीं, चिट्टा क्या। तो वो कह रहे थे ये पंजाब में मतलब एक नाम है कि ऐसे। तो ये चीजें जो है क्या है, ये चीजें कब निकली, कहाँ निकली, कुछ पता नहीं। पर इन चीजों को अब समाप्त करना होगा, तो वो हम सभी के प्रयास से होगा। आज हम सभी परमात्मा के आगे ये संकल्प लेंगे, लेकिन संकल्प लेने के पहले अगर आपकी अनुमति हो तो हम पाँच मिनट मेडिटेशन करें। तो हम संकल्प लेने के पहले 5 मिनट हम मेडिटेशन करेंगे। एग्री करेंगे? अच्छा, तो आप सभी मेडिटेशन करने के लिए कोई खास नहीं बात करनी होगी। सभी अपने अपने स्थान पर एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे, अपने अपने स्थान पर। एक बार गहरी सांस लेंगे, आंखें बंद कर लेंगे। मैं जैसे जैसे कहूंगी वैसे वैसे आपने अपने मन में महसूस करते हुए उसे दोहराना है। ओम शांति, मन में दोहराना है। अपना ध्यान अपने आईब्रोज के बीच लेकर के जाएंगे। मन की आंखों से आईब्रोज के बीच देखेंगे। एक चमकता हुआ सितारा, प्रकाश, प्रकाश का एक बिंदु मस्तक के बीच मन की आंखों से देखेंगे। महसूस करेंगे मैं शांति के सागर का बच्चा, शांत स्वरूप हूँ। मैं शांति के सागर का बच्चा, शांत स्वरूप हूँ। मैं पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति बिंदु, सर्वशक्तिमान का बच्चा, शक्ति। ਇਹ ਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਗਰਮੀਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਫੇਰ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।